हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस। टीचिंग लर्निंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत एक अध्याय है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे संबंधित आज हम कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? भाषा के आकलन की प्रक्रिया। तो ये पूछ रहा है कि भाषा के आकलन की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन दिया है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाषा के आकलन की जो प्रक्रिया होती है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 ये कह रहा है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, और ऑप्शन नंबर डी जो है ये कह रहा है ए और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि अगली कक्षा में प्रोन्नत करना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो दूसरी बात ये, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। केवल ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये है व्यापक उद्देश्य का मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य करना। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य करना यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, ए और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रश्न क्या कह रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, आगे दिया है कि इस लाइन को पूरा करेंगे। क्या कहते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को क्या कहेंगे? बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। यही कहेंगे, ये सही है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखना ये नहीं होगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना ये भी नहीं होगा। केवल बच्चों की कमियां जानना ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन होगा, यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है, किस पर बल देता है? ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो मुख्य रूप से किस पर बल देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या कह रहा है? बच्चों के सुखर के लिए लगातार परीक्षण करना, बच्चों के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करने, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, यह नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। दूसरा यहाँ करेक्ट हो रहा है, बच्चों के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करना। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करना क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से यही बल देता है कि बच्चों के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करना। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे यही दिया गया था। यहाँ पे क्या दिया था? बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे दिया था बच्चों के संपूर्ण व्यक्ति ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। ठीक है, चलिए, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है कि बच्चों के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करना। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, यह बच्चों को
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। अभी ऊपर बताया कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे देख पा रहे हो। यह बच्चों के संदर्भ में मूल्यांकन करता है, सही बात है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, ये भी सही है। यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, ये क्या बताता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में ये सारे कथन सही हैं। और यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ये सही नहीं है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, अगला सवाल पूछ रहा है आकलन। आकलन मतलब आकलन क्या है, आकलन से क्या मतलब है। तो आकलन से मतलब ये है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यहाँ जो आकलन है वो क्या है, भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्या है, आकलन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहा है मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, मूल्यांकन का काम क्या है भाई, क्यों मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों पढ़ेंगे। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये नहीं होगा। ऐसा थोड़ा होता है कि मूल्यांकन का प्रयोजन है कि बच्चों को दबाव देना, डराना। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार समस्यात्मक छात्रों को वर्गीकरण करना, ये भी नहीं है मूल्यांकन। बालकों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, हाँ ये सही है कि मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वो सभी बालकों के विकास का हर पक्ष से मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन का प्रयोजन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, ये भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, बालकों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखोगे भाई, सुलेख लिखना, ठीक है, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, यहाँ पे तीनों के तीनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। जो सतत मूल्यांकन है वो निहितार्थ है किसका, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, ये भी नहीं हो, ये भी सही पद्धति नहीं है कि यह सतत मूल्यांकन के लिए रोज़ रोज़ परीक्षा लें। हर महीने परीक्षा लेना, ये भी कोई नेसेसरी नहीं है। बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ये भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना इसके मूल्यांकन में नहीं आता है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑप्शन से ये दिख रहा है कि बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। ठीक है, चलिए आगे और भी MCQ आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।